आज की जो वीडियो है बैंक अकाउंट्स के हवाले से, क्योंकि मुझे बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था यूट्यूब चैनल के हवाले से भी और सोशल मीडिया के अदर अकाउंट्स के हवाले से भी कि आज जो 25 स्टार्ट हो गया है और जो बैंक के हवाले से हमने भी वीडियो बनाई थी, जो अंडर ऑब्जर्वेशंस बैंक्स अकाउंट हैं क्या वो बंद होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आप काइंडली इसको एंड तक देखिएगा। होप सो आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। मैं हूं एडवोकेट मलिक इरफान। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो के लिए आप कमेंट्स करें ताकि आपको असिस्टेंट रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि यह है कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हों। तो जो न्यू टैक्स लॉ अमेंडमेंट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी और लास्ट एक वीडियो में आपको ये भी बताया गया था, जो कि हमने जो चेयरमैन FBR हैं उनकी एक प्रेस रिलीज़ जो है उसमें बताया गया था कि 1,49,000 ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल रेड लाइन पे हैं। तो वो वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनको फाइलर होने की ज़रूरत थी और वो फाइलर अभी तक नहीं हुए, और उनकी जो अमाउंट है वो 35 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर 35 लाख से ज़्यादा जो है उनके बैंक में आए और उन्होंने विड्रॉ करवाए। ये वो लोग हैं जिनको उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया है। तो इनके हवाले से आपको बताया गया था कि उनको नोटिस जाएंगे और फिर उनके जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं वो भी बंद किए जाएंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था इसको ये फॉलो करता है कि जो हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि बेसिकली ये जो 1,49,000 लोग हैं, अगर ये अपने आप को फाइलर नहीं करते, अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लाते और अपनी जो प्रॉपर डिक्लेरेशन है उसको नहीं करते, तो फिर इसके ऊपर डेफिनेटली इनके अकाउंट्स भी बंद होंगे, इनको फ्रीज भी किया जाएगा और फर्दर जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी। अब ये टोटल लोग कितने हैं जो कि FBR कहता है कि इनको फाइलर होना चाहिए, उनकी तादाद बताई है 49 लाख, मतलब 50 लाख आप समझें। 1,49,000 ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल रेड लाइन पे हैं, उनको FBR ने नोटिस भेजना ही भेजना है। बट इनकी टोटल तादाद जो है वो 49 लाख है, जो कि वो कहते हैं कि जिनकी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस काफ़ी हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ कि उनको फाइलर होना चाहिए, बट वो फाइलर नहीं हो रहे। मतलब ट्रांजैक्शन ये तो जो 35 लाख वाले हैं ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो कि इसमें वो कहते हैं इनको लाजमी होना चाहिए, बट बाकी जो है उनकी भी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं और उनको भी आगे फिर मज़ीद मैं इसमें ऐड कर दूं कि जिन लोगों की टैक्स रिटर्न फाइल हुई है बट उनकी जो टैक्स रिटर्न फाइल हुई है वो एज़ पर जो उनके एसेट्स हैं, जो उनके डिक्लेयर्ड एसेट हैं वो एज़ पर उनके एसेट्स नहीं हुए, मतलब उनके एसेट ज़्यादा हैं और उन्होंने कम डिक्लेयर किए हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम वो मैच नहीं कर रही, तो फर्दर जो है उन लोगों के ऊपर बार आ सकता है और वो फिर ये है कि उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है। बट ऐसे लोग हैं जो कि इसमें वो कहते हैं इनको लाजमी होना चाहिए, बट बाकी जो है उनकी भी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं और उनको भी फाइलर होना चाहिए। बट आगे जो सवाल है कि क्या अकाउंट्स बंद होंगे, तो अकाउंट्स बंद ऐसे FBR नहीं कर सकता, ना ही इसको बैंक जो है वो अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान की आवाम अफोर्ड कर सकती है और ना ही FBR ने ये ऐसा कोई प्रोसीजर बताया है। लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकायदा तौर पे चेयरमैन ने कहा है, और ये जो हम क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी है जो उसको पता भी है इस बात का कि FBR को जो प्रोसेस चलता है वो सिविल लॉ की तरह चलता है और वो सिविल लॉ है, वो क्रिमिनल लॉ नहीं है। तो सिविल लॉ जो है वो बेसिकली टाइम लेता है और उसमें बार बार अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको FBR ने कहा भी है कि नोटिस के ज़रिए से आपको दी जाएंगी और फिर उन नोटिस के रिप्लाई के बाद और जो टाइम फ्रेम है 30 डेज़ का, उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि इनके अकाउंट्स को फ्रीज़ करना है, इनके अकाउंट्स के ऊपर लिमिट्स लगानी है या इनको फर्दर क्या चीज़ करनी है। तो ये बाकायदा तौर पर रिलीफ दिया जाता है। और लेट्स सपोज आप 30 डेज़ के बाद नहीं पहुंचते तो फिर भी आगे रेमेडीज़ मौजूद होती हैं। आप अपने एविडेंसेस वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह डिक्लेयर करके फिर दोबारा से अपने अकाउंट को रीएक्टिव करवा सकते हैं। ये कोई परमानेंट ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ चलता है ऐसा नहीं है। क्रिमिनल लॉ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, बट वहाँ पे
क्विक काम चलता है और उसमें फिर ये है कि आपको ओवरनाइट पता ही नहीं चलता, सारी चीज़ें सीज हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सिविल लॉ की तरह चलता है, बाकायदा नोटिस होंगे। और अभी रिसेंटली एक मेरी वीडियो भी है जो बाबर सत्तार साहब, पाकिस्तान में बहुत जाने पहचाने नाम है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और मेरे बड़े फेवरेट हैं। और उन्होंने एक रिसेंटली एफपीआर के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया है जिसमें एफपीआर ने बहुत बड़ी नेग्लिजेंस की है। पीटीए के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज किया है और विदाउट प्रायर नोटिस उन्होंने वो टैक्स उनके अकाउंट से डिटेक्ट कर लिया है। तो अभी ये उन्होंने फ़ैसला दे दिया है और जो एफपीआर के मजाज ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने वो जो फ़ाइन है वो चार्ज किया है। और दूसरा उन्होंने विदिन फ्यू डेज़ ये कहा है कि जो पीटीए का टैक्स का जो पैसा जो है अकाउंट से विदाउट प्रायर नोटिस जो है निकाला गया है वो वापस किया जाए। तो इस तरीके से एफबीआर कभी भी नहीं कर सकता। एफबीआर को इस करने के लिए बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करें मज़ीद वीडियो के लिए, ताकि मैं ये है कि आपको ये मज़ीद चीज़ें अपडेट करता रहूँ और आपको इसका पता चलता रहे। काइंडली अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद लोगों के साथ शेयर करने से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और लोगों को अपने जो प्रॉब्लम है उनका सलूशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।